नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 7 जून 2025 रात्रि 2:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर पूरे 231 दिन के बाद, यानी कि 7 माह 18 दिन के बाद, पहले मिथुन में थे, फिर कर्क में आए, कर्क को छोड़कर के अब सिंह राशि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 28 जुलाई तक रहेगा और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, वाद विवाद, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, अहंकार, क्रोध, ये सभी मंगल के अधिकार क्षेत्र में है। जिसकी कुंडली में मंगल बली होता है, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पुरुषार्थी होता है, और जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का होता है। प्रिय दर्शकों, अब इस बार का जो गोचर है उसमें मंगल केतु के साथ युति बनाएंगे, क्योंकि केतु पहले से ही सिंह राशि में विद्यमान है, और राहु से दृष्ट होंगे, क्योंकि राहु इस समय कुंभ राशि में है। तो राहु से दृष्ट होकर के जब मंगल बैठेंगे केतु के साथ, तो ये कहीं ना कहीं अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। अंगारक दोष उचित नहीं माना जाता है कई वजहों से। कभी इसकी चर्चा करेंगे आपके सम्मुख कि अंगारक दोष से क्या क्या हानियां होती हैं और क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन सामान्य तर्क में देखें तो अंगारक दोष बनना उचित नहीं होता है। ये मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जबरदस्त ऊर्जा का संचार करने आना है, और ये ऊर्जा कुछ मामलों में अच्छी होगी, कुछ मामलों में आपको नुकसान पहुंचा देगी। क्या सावधानी रखनी है, कैसे आपको चलना है, और क्या उपाय करके इस गोचर को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पे हमारी चर्चा हो। प्रिय दर्शकों, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, और साथ ही साथ 8वें घर को देखते हैं। तो मंगल जहां बैठेंगे उस भाव का प्रभाव, और 3 भावों पे जहां वो दृष्टि डालेंगे उसका प्रभाव गोचर होगा। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि अथवा चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। अगर आपको अपनी जन्म राशि चंद्र राशि के बारे में नहीं पता है, तो उस अवस्था में आप अपने प्रचलित नाम, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उसके आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि में आपके राशिपति मंगल जब पंचम भाव से गोचर करेंगे तो अच्छा तो है। देखिए, लग्नेश का पंचम भाव ज्ञान के भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब यहाँ पहले से केतु बैठा हुआ, अब ये क्या करेगा, आपके अंदर भ्रम पैदा करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति है, संतान के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं आप उनकी मन की बातों को समझ ना पाए, या वो हो सकता है कि आपकी बातों को ना समझ पाए, जिसकी वजह से कुछ अनबन या दूरी की संभावना बन सकती है। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए गोचर सामान्य है, अच्छा इसलिए। वैसे तो लग्नेश का राशिपति का पंचम में बैठना बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए, लेकिन केतु साथ में बैठ गया और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गए मंगल, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को लेकर के भ्रमित हो सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को लेकर के एकाग्र नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से समस्याएं होंगी। जो बच्चे रिसर्च क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसी नॉलेज गेन कर रहे हैं जिसमें वो तकनीकी रूप से और रिसर्च अनुसंधान वाली चीजों से जुड़े हैं, उनको फायदा हो। धन लाभ के योग बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान दीजिएगा। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। ऊर्जा आपकी चरम पे होगी, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में भी अहंकार की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्श्वगामी दृष्टि से प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि राहु आपके पंचम और सप्तम दोनों को देख रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ अनबन की स्थिति बनेगी। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। देखिए, व्यापार और नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ कोई संदेह वाली बात नहीं है। नौकरी भी बहुत अच्छी चलेगी, व्यापार भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने स्वभाव के कारण, कड़वी वाणी के प्रयोग के कारण आप समस्याओं का मतलब कहते नहीं, आ बैल मुझे मार, तो वो स्थिति बन जाएगी, आप समस्या खुद मोल ले लेंगे। रास्ता चलते अगर किसी का झगड़ा कहीं हो रहा है तो कृपा करके उसमें दखल अंदाजी ना करें, आप जहां जा रहे हैं वहां जाइए। वाद विवाद से दूरी बनाइए। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से जितना दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे।
बाकी इस गोचर को अच्छा करने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, मंदिर जाइए मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, और हनुमान जी के मूर्ति पर जो सिंदूर लगा होता है थोड़ा सा पुजारी जी से लेकर के अपने मस्तक पे लगाइए, इससे आपको लाभ हो। वृषभ राशि, वृषभ के लिए गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है, चौथे घर से। अब देखिए, चतुर्थ भाव के गोचर को वो भी मंगल और केतु के बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। ये कहीं ना कहीं ग्रे कलह को जन्म देगा, दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद कराएगी। आपके लिए इस समय एकमात्र हथियार है अपनी वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण। अगर ये आप नहीं रख पा रहे तो फिर आपको मुसीबतों का सामना, रिश्तों को लेकर के मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार बहुत अच्छा है, धन लाभ बहुत जबरदस्त है। देखिए, भौतिक जीवन के इन दृष्टिकोणों से कोई डाउट नहीं कि बहुत पैसा आएगा, यहाँ दिक्कत नहीं। दिक्कत आ रही घर में, माता के साथ मतभेद हो जाए, जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाए, घर के सदस्य आपस में ही लड़ने लगे, तो फिर जब घर से ही आदमी टूट जाएगा तो बाहर उसको मिल भी गया तो क्या फायदा। तो आपको ध्यान देना है, और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर आप हृदय के रोगी हैं, अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, अगर आपको ब्लड हेमोग्लोबिन इत्यादि या रक्त में कोई इन्फेक्शन इत्यादि की समस्या है, तो आपको बहुत सावधान रहना। वैसे ये गोचर देखे तो बाकी चीजों में आपके लिए बहुत अच्छा है। काम का दबाव थोड़ा सा बढ़ेगा कार्य क्षेत्र में, व्यापार में। हो सकता है कि जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति कहीं छुट्टी उट्टी पे चला गया तो उसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर डाल दी गई, तो इस चीज की संभावना है। और अपने कार्य क्षेत्र में चौधरी बनने की जरूरत नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, ऐसा ना करिएगा, वरना किसी का काम है आपके मत्थे आ जाएगा तो बेवजह आपको और समस्या होगी। व्यापार में भी ऐसी ही स्थिति है। अब व्यापार में पता चला आपकी दुकान है या आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां आपने 8-10 एम्प्लॉय रखे हैं, अब 2-4 उसमें गायब हो गए, तो उनका भी काम कहीं ना कहीं आपके मत्थे आ गया। तो इन सब चीजों को लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। बाकी प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध के लिए जबरदस्त है कुछ है। इस समय पे कोई ऐसा प्रेम संबंध आपके सामने आ सकता है, जैसे आपने बहुत पहले किसी को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, अब वो समय आएगा जब वो व्यक्ति लौट के आपके पास आएगा। तो इस तरह की संभावना बन रही है। अब लेकिन इस समय आप कंफ्यूज होंगे उसका जवाब क्या दें, हाँ में देंगे ना में दें, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी ये गोचर, अगर आपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रख लिया तो गोचर अच्छा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा, भावुक होकर के कोई फैसला मत करिएगा। क्रोध और वाणी ये दो चीजें संभाल ली तो ये गोचर बहुत अच्छा हो जाए। उपाय के रूप में हनुमान जी के शरीर पे चढ़ा हुआ जो सिंदूर होता है वो थोड़ा सा लेकर के घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ लगाइएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए रोज सवेरे, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, इससे आपको लाभ होगा। और अगर समस्या ज्यादा लगे तो लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन प्रातःकाल किसी मंदिर में करिएगा, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर अच्छा है, तृतीय भाव से होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी थोड़ी बहुत देखिए अंगारक दोष है। अब वो सभी राशियों के लिए बना हुआ है, किसी एक के लिए तो है नहीं, तो अच्छा होने के बावजूद कहीं ना कहीं समस्या तो देगा। तीसरे का मंगल तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूंकि केतु बैठ गया, राहु की दृष्टि बढ़ गई, तो अभी इसमें कमी आ गई। क्या कमी आ गई? पराक्रम और पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, भाग्य आपका साथ जबरदस्त देगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो जाएगा। धार्मिक चीजों में, धर्म के वाद विवाद में आप कुतर्क करेंगे, बेवजह की बात करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं, तो यहां समस्या हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक आप किसी से लड़ पड़ेंगे, अब उस लड़ने की वजह से जो आपका एक इमेज बनी थी वो इमेज गिर जाएगी, ये समस्या होगी। दाम्पत्य जीवन हालांकि ठीक है, प्रेम संबंधों में ठीक रहेगा, लेकिन हाँ, अपने क्रोध और वाणी से किसी को परेशान ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। बाकी नए अवसर आपको मिलेंगे, ऋण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, देना भूल कर भी नहीं है। पैसा देंगे डूब जाएगा, फंस जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पक्ष में आ जाए, तो उसके लिए भी रुकना होगा, उसके लिए समय अभी अच्छा नहीं माना जाएगा। बाकी क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना, रोग शत्रु और ऋण इनसे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये आपके पक्ष में जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी व्यापार आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लड़ना नहीं, बेवजह में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है, और इस समय अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि कराने जा रहे हैं, अगर रुक सके तो रुक जाइए, अभी 28 जुलाई तक मत रहिए, उसके बाद करा लीजिएगा। बहुत इमरजेंसी है तो थोड़ा सा हनुमान जी का दर्शन करके तब मंदिर में जाइएगा, उससे आपको ऑपरेशन कराने जाएंगे तो तब आपको जो है सुरक्षा मिल जाएगी। अब उपाय क्या करें, कैसे बचें? मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करिए, इससे आपको लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए, और बजरंग बाण का पाठ करिए रोज सुबह एक बार, इससे आप सुरक्षित रहेंगे।
कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर द्वितीय भाव से होने जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? दूसरा भाव आपकी वाणी का है, आपके खान पान का है, आपकी नाते रिश्तेदारी का है, आपके कुटुंब का, आपकी पैतृक संपत्ति का है। अब जब यहाँ पे मंगल और केतु जैसे ग्रह गोचर करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? कुजवत केतु। कुज माने मंगल, मंगल के समान प्रभाव देने वाला केतु। और केतु है क्या? कैटलिस्टिक। कैटलिस्टिक का मतलब जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसकी पावर को 5 गुना बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा। अब मंगल के साथ बैठेगा तो एनर्जी आ जाएगी जबरदस्त। सबसे पहले वाणी खराब कराएगा, क्योंकि मंगल है ही इस चीज का कारक। ऊर्जा बढ़ेगी, अब ऊर्जा बढ़ेगी, किसी ने अबे तबे भी किया तो आप धारा प्रवाह शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आपको संयम बरतना है। क्रोध और वाणी, अहंकार, इन 3 चीजों पर नियंत्रण रख लीजिए, गोचर ठीक हो जाएगा। ये मैं हर राशि के जातक के लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं। मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अगर आपने क्रोध और वाणी पे नियंत्रण रख लिया तो सब कुछ ठीक है। और अगर यहां नियंत्रण नहीं रखा तो आप बने बनाए काम अपने बिगाड़ दें। बाकी के लिए देखिए, धन में उतार चढ़ाव, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, या हो सकता है कि आमदनी कम हो, खर्चे एकदम से बढ़ जाए, अचानक आकस्मिक धन लाभ कर आपको होगा। वाहन चलाने में बहुत ज्यादा सावधानी, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना आपके साथ घट सकती है, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। बाकी आर्थिक मामलों में इस समय कोई साहसिक निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम सब देख लेंगे, अरे हो जाए, नहीं, इस समय नहीं होगा। इस समय जो है वो भी चला जाएगा। तो इस समय कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। नौकरी और व्यापार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ सकता है। हालांकि स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कड़वा बोलेंगे, बात बिगड़ जाएगी, बने बनाए का आप अपने चौपट कर लेंगे, इसलिए कड़वी वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बाकी का साथ मिलेगा, लेकिन पिता के जी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना होगा। पैतृक संपत्ति में विवाद को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद इत्यादि हो सकता है, और अगर कोर्ट कचहरी की नौबत आती है तो पीछे हट जाइए, उसमें आपकी भलाई। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। संभव हो तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइएगा, इससे जबरदस्त लाभ। सिंह राशि, आपकी राशि पर ये गोचर होने जा रहा है। ऊर्जा पुंज कहते नहीं है, एक ऊर्जा का एक पुंज है, एक तेज, वो आपके ऊपर इस समय दिखाई देगा, आपके चेहरे पे दिखाई देगा, लालिमा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। अब यही ऊर्जा आदमी को अहंकारी भी बना देगी, और यही ऊर्जा आपको कॉन्फिडेंस, अच्छी बात है, आत्मविश्वास होना अच्छी, लेकिन अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार भी आप बन जाएंगे। ये तो भ्रम पैदा कर देगा ना, कंफ्यूज कर देगा, और उसका सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में दिखाई देगा। क्योंकि जब अति आत्मविश्वास, हम सब जानते हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, सामने वाला कुछ जो कह रहा है वो सब बेवकूफ है, हम सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही। और यहीं आप फंसेंगे और आप सब कुछ चौपट कर देंगे। क्यों चौपट कर देंगे? चौथी दृष्टि मंगल की पड़ जाएगी आपके घर पे, यानी कि माँ के भाव पे। 7वीं पड़ेगी दाम्पत्य जीवन में, 8वीं पड़ेगी अष्टम पे। तो जहां आपने अहंकार और क्रोध का सहारा लिया, आप अपने रिश्ते भी सत्यानाश कर लेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद हो जाएगा, और साथ ही साथ अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने से ऐसा ना हो स्टंटबाजी के चक्कर में या कोई अचानक घटने वाली घटना आपके साथ घटित हो जाए। सावधान रहिए। क्रोध, वाणी, अहंकार, इन 3 चीजों पे बेहद नियंत्रण जरूरी है। बाकी धन के मामले में गोचर बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, क्योंकि भाग्येश मंगल जब धन लग्न से संबंध बनाएंगे तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे। धन के मामले में बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत अच्छी है। अब इस ऊर्जा को देखिए, ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके लड़ जाए, नहीं। ऊर्जा अगर बढ़ी है तो उसको सही दिशा में लगाइए, आप अपने काम में लगाइए, व्यापार में लगाइए, नौकरी में लगाइए, उसमें आपको फायदा मिलेगा। नौकरी व्यवहार वैसे भी आपको बहुत अच्छा है। बड़बोलापन नहीं करेंगे, बड़बोलेपन से बचिएगा। ज्यादा बोलने के चक्कर में आप अपना ही अपमान करवा बैठेंगे कई जगह। तो बड़बोलापन नहीं करना। प्रेम संबंध ठीक है, प्रेम संबंध में एनर्जी, ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। अहंकार, क्रोध और वाणी, ये जैसे मैंने बताया 3 चीजों पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। जीवन साथी के साथ मतभेद बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि इस समय जैसा आप सोच रहे हैं असल में वैसा है नहीं। राहु आपको भ्रमित कर रहा है, सप्तम भाव में बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन में भ्रम पैदा कर रहा है, और आप मंगल के राशि परिवर्तन से उस पर मोहर लगा देंगे कि नहीं यही सही है, और जबकि वो सही है ही नहीं, वो मिथ्या है, वो तृष्णा है केवल, वो सही हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत सोच विचार कर निर्णय लें। किसी का अपमान भूल कर भी ना करें, वरना अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, एक समय के बाद यही अपमान आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा।
समय जब बीतेगा, क्योंकि समय जैसा तो कभी रहता नहीं है, समय जब बीतेगा तो ये अपमान आपके ऊपर भारी पड़ेगा, सावधान रहिएगा। बाकी बाल झड़ने की समस्या, रक्त विकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग है, नौकरी व्यवहार बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। संतान पक्ष से सहयोग भी मिला, संतान की उन्नति भी हो रही है, लेकिन चिड़चिड़ापन और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा तो आप सुखी रहेंगे। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का 3 पाठ प्रातः काल करिएगा। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जीवन साथी के साथ जाइए और उनका दर्शन करिए। और अगर संभव हो सके तो मंगलवार की शाम को या शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर 12वीं होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं माना जाएगा। देखिए, मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम है सावधान करना, ताकि आप आने वाली समस्या से, आने वाले समय से सचेत हो जाएं, पहले ही सचेत हो जाएं और वो गलतियां ना करें जो मैं गोचर में बताता हूँ। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी दूरी बना लीजिए। रोग, शत्रु और ऋण, ये तीनों हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन हालांकि इसमें रोग और शत्रु से तो आप विजय पा लेंगे, लेकिन अगर आपने गलती से भी पैसा ले लिया या दे दिया तो आप फंस जाएंगे। तो ना कर्ज लेना है ना किसी को देना है, दोनों काम नहीं करने। बाकी अचानक घटनाएं घटेंगी, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ तनाव उत्पन्न होगा। मामा पक्ष से आपको समस्या हो सकती है, या मामा के साथ या मामा पक्ष के साथ अपने ममाने से आपकी अनबन हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में बेवजह का भ्रम और कंफ्यूजन की वजह से मतभेद की स्थिति बन सकती है। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से, अनचाहा ट्रांसफर होने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जोखिम लेना बिल्कुल भूल जाइए। इस समय किसी भी चीज को लेकर रिस्क मत ले लीजिए, रिस्क लेंगे आप फंस जाएंगे, आप बनी बनाए काम को अपना बिगाड़ देंगे। क्रोध, वाणी, अहंकार पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, वाहन सावधानी से चलाइए। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना होने की संभावनाएं बन रही है, आकस्मिक घटनाएं होने की संभावनाएं बन रही है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। मानसिक तनाव आपका चरम पे होगा। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान प्रातःकाल मंदिर में करिएगा और हनुमान जी को मंदिर जाकर के शनिवार मंगलवार को गुड़ चने का भोग लगाइए और प्रसाद आपस में सब लोग मिलकर खा लीजिए। और अगर इससे दिक्कत कम ना हो तो मंगलवार या शनिवार एक दिन का चयन करिए, शाम के समय सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइएगा, इससे आपको लाभ। तुला राशि, लाभ भाव से गोचर हो रहा है, महाधनी योग का निर्माण हो रहा है, पैसा बहुत आएगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं और तुला राशि की हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि पंचम में राहु बैठा है और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अचानक से कोई ऑपरेशन हो जाए, अचानक पेट में कोई समस्या आ जाए, इस चीज की संभावना बनेगी। संतान पक्ष से मतभेद हो सकता है, संतान से दूरी हो सकती है, प्रेम संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। पैसे का लेन देन नहीं करना, ना देना है ना देना है कर्ज, यहाँ समस्या हो जाएगी, लेन देन मत करिएगा। अहंकार, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण, ये 3 चीज बेहद आवश्यक है। बाकी विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, मित्रों से धोखा मिलने की संभावना बनेगी, तो इसलिए किसी भी मित्र पर आंख बंद करके विश्वास ना करें और मित्रों के साथ पैसे का लेन देन भी नहीं करेंगे। उपाय के रूप में मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करेंगे, लाल फल का दान भी आप कर सकते हैं, सेब इत्यादि का। हनुमान जी के मंदिर जाइए शनिवार मंगलवार, उनका रोज जाना चाहे रोज जाइए, उनका दर्शन करिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ रोज सुबह करिए, इससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के लिए गोचर दशम में हो रहा है। अब देखिए, दशम के मंगल को कुल दीपक योग के नाम से जाना, दशम का मंगल कुल दीपक बना देता है, बहुत जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, केतु साथ में बैठने से, राहु से दृष्ट होने की वजह से जल्दबाजी इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि अब हर काम में जल्दबाजी करेंगे और यही जल्दबाजी आपको ले जाएगी। अब अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा खासा काम चले, आप सीनियर से अपने लड़ गए, क्योंकि ऊर्जा तो जबरदस्त है और सीधे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है। चौथी दृष्टि मंगल लग्न पे डालेंगे, जल्दबाजी पैदा करेंगे, अहंकार पैदा करेंगे, क्रोध पैदा करेंगे, वाणी पर अनियंत्रण हो जाएगा, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे आप उत्तेजित होंगे, झगड़े पैदा होंगे। अपने जो भी साथ के कर्मचारी उससे सहयोगात्मक व्यवहार करिए, लड़ाई झगड़े से कुछ मिलना नहीं है। अब मंगल देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से घर को, तो घर में ही बेवजह की कलह, माता के साथ बेवजह की अनबन, अपने आप को सिद्ध करने के लिए आप किसी को भी छोटा बनाने के लिए प्रयास करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 8वीं दृष्टि प्रेम संबंधों में डालेंगे, प्रेम संबंधों में भी अहंकार और क्रोध की वजह से मतभेद पैदा हो जाएगा। संतान अगर आपकी है तो संतान के साथ आपका रवैया बदल जाएगा, संतान के साथ छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाएंगे, क्रोध करेंगे, उत्तेजना करेंगे। पेट में दिक्कत, पेट में जलन, एसिडिटी, वित्त बढ़ जाना है, जिसको बोलते नहीं है कि एसिड बढ़ रहा है, तो इसकी समस्या आपकी बढ़ जाएगी। पेट में दिक्कत, खान पान पे नियंत्रण नहीं होगा, पाइल्स की समस्या आपको परेशान कर सकती है, सावधानी बरतिए। बाकी नौकरी व्यापार के दृष्टिकोण से देखें बहुत अच्छा है।
कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से है बहुत अच्छा, लड़ना नहीं है किसी से। क्रोध, अहंकार और वाणी, ये तीन चीजें अगर आपने हाथ में ले ली तो फिर आप जग जीत लेंगे, ये गोचर बहुत अच्छा हो जाए। हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए और संकट मोचन हनुमानाष्टक बाल समय रवि बख्श लियो तब दीन अवलोक भयो अंधियारो, इसका पाठ करिएगा, इससे आपको लाभ। अगली राशि प्रिय दर्शकों धनु। धनु के लिए गोचर नवम भाव भाग्य भाव से होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ गई थी वो दूर होगी। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। पराक्रम और पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए ठीक है, आप जा सकते हैं। समस्या कहाँ आएगी? आठवीं दृष्टि मंगल जब चौथे घर पे डालेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रह कलह की संभावनाओं को जन्म दे देंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधान बनना है। और ऐसे तो देखिए दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, लेकिन इस समय ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके जीवन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति बने। तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जो जरूरी भी है। बाकी क्रोध, वाणी और अहंकार तीन पे नियंत्रण अगर आपने रख लिया तो ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है आपके लिए। नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम और पुरुषार्थ आपका बहुत अच्छा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दीजिएगा, ये गोचर जबरदस्त हो जाएगा। खासतौर पे उनके लिए जो बच्चे इस समय स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे सेना, मिलिट्री, पुलिस, साहस, एयरफोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोचर जबरदस्त होने जा रहा है। बस अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लीजिए। उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए 3 पाठ सुबह, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। उनपे जो प्रतिमा पे जो सिंदूर लगा होता है पुजारी जी से मांग लीजिए चरणों का, अपने माथे पे लगाइए, मंगलवार के दिन रोज लगाइए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मकर राशि। मकर के लिए प्रिय दर्शकों गोचर अष्टम में होने जा रहा है, जो कि ठीक नहीं माना जाएगा। अष्टम में केतु वैसे कारक होते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि दूसरे भाव में होती है और केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं यहाँ से, तो आकस्मिक धन लाभ के योग तो बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोई पुराना निवेश आपने किया है वहां से पैसा मिल जाए, LIC से मिल जाए, कोई म्यूचुअल फंड इत्यादि उससे मिल जाए, यहाँ फायदा आपको होगा। लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, वरना चोट चपेट की घटना आपके साथ घट सकती है। छोटे भाई बहनों से मतभेद पैदा हो सकता है। वाणी और क्रोध, वाणी तो खैर चौपट होनी है क्योंकि राहु बैठा दूसरे भाव में। मांसाहार मद्यपान से अगर आप दूरी बना लेंगे इस गोचर में तो आप सेफ हो जाएंगे। दूसरा, क्रोध, वाणी, अहंकार, इन तीन पे नियंत्रण बेहद बेहद आवश्यक है। प्रेम संबंध आपके ठीक है, दाम्पत्य भी आपका ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नए रिश्तों में या नाते रिश्तेदारी में आपको वाणी कड़वी नहीं करनी है। अगर आपने वाणी कड़वी की तो आपके बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं हमेशा के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। बाकी शक करने से बचिए। कोई भी रिश्ता हो, दाम्पत्य हो, प्रेम संबंध हो, माता पिता का रिश्ता हो, छोटे भाई बहनों का रिश्ता हो, बड़े भाई बहनों का, शक मत करिए। शक करेंगे छोटा सा शक आपकी जिंदगी को तहस नहस तबाह कर देगा। शक मत करिए। इस गोचर को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा हाँ एक चीज हो, अगर इस गोचर काल के दौरान कोई ऑपरेशन वगैरह आप करवाने जा रहे हैं 28 जुलाई तक, तो अभी अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए। कोई सर्जरी मत करवाइएगा, वो सर्जरी सक्सेस नहीं होगी, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। और अगर बहुत इमरजेंसी है, कराना ही कराना, कोई रास्ता नहीं बचा है, तो सुंदरकांड का पाठ आरंभ कर दीजिए अभी से। रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार करिए। उसके बाद अगर आप 10-15 दिन 20 दिन बाद अगर आप कराते हैं तो उसमें सफलता मिल जाएगी। बाकी उपाय के रूप में जितने भी मकर राशि के जातक हैं, लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन प्रातः काल करें या लाल फल का दान करें और हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी के मंदिर में बैठ के 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा, इससे आपको लाभ। कुंभ राशि। कुंभ के लिए गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। अब देखिए सप्तम भाव में भी 2 पाप ग्रहों का बैठना बहुत अच्छा तो नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कलह पक्की क्यों होगी? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। जो बात मैंने सिंह के लिए कही थी वही बात आपको दोहराना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी का गुस्सा भी चरम पे होगा और आपका गुस्सा भी। अब जो 2 एनर्जी हाई लेवल की जब टकराएगी तो क्या होगा? सामान्य सी बात है कि इसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है। ध्यान दीजिए, दाम्पत्य जीवन में कलह ना हो, क्योंकि भ्रम की वजह से ही कलह होगा, शक की वजह से ही कलह होगा। नौकरी और व्यापार आपका अच्छा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दबाव काम का जरूर रहेगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा। पार्टनरशिप में आपके मतभेद होगा। अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में कर रहे हैं या नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो मत करिएगा।
करेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। क्रोध और वाणी, अहंकार, इन 3 पे नियंत्रण। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा, रक्तजन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मीठा बोलने का प्रयास करिए तो गोचर अच्छा हो जाएगा। और अगर आप मीठा नहीं बोलेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, चाहे नाते रिश्तेदारी में हो, चाहे खान पान को लेकर के हो। तला भुजा मसालेदार भोजन करने से बचिए वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये गोचर कुंभ के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो 60-40 का रेशियो है, 60% खराब है, 40% अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन करिए। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करिए। हनुमान चालीसा का पाठ रोज प्रातःकाल करिए। हनुमान जी के मंदिर से उनके चरणों का सिंदूर ले आइए, अपने घर की दोनों तरफ लगाइए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और घर के जितने सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। अंतिम राशि प्रिय दर्शकों मीन। मीन के लिए गोचर षष्ठ भाव से होने जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य की समस्याओं को जन्म देने आ रहा है। पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जबरदस्त तरीके से उभर सकता है। दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है और ये स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ेगा कि जिसको आपको लगेगा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, देखने में बिल्कुल ठीक है सामने वाला, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बीमारियां पनप रही हैं, बीमारियां एकदम से बड़ा रूप लेंगी। दूसरा, खर्चे बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको बचाना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसी नौबत ही ना आने दें कि आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे। ऋण का लेन देन ना देंगे ना लेंगे, कुछ नहीं करना है। केतु के साथ मंगल षष्ठ भाव में बैठा हुआ है, ये अगर देंगे तो भी फंसा देगा और लेंगे तो भी फंसा देगा। तो ना लेना है ना देना है। बाकी नौकरी व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंध आपके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ऐसे समझिए कि आपने किसी के लिए कोई काम किया, मतलब उसका काम ऐसा फंसा हुआ था और आपने उसको करके उसको उस काम से, उस समस्या से बाहर निकाल दिया, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यानी किए हुए काम का क्रेडिट इस गोचर में आपको नहीं मिलेगा। वाहन आपको बहुत सावधानी चलाना है, चोट चपेट का एक्सीडेंट की संभावनाएं बनेगी, आपको ध्यान देना है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, खासतौर पर जो प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। कागजी कार्रवाई, कोई भी लिखा पढ़ी का काम है, कोई भी पेपर वगैरह साइन करने हैं, तो मेरी सलाह यही है व्यक्तिगत रूप से कि 7 जून से 28 जुलाई तक कोई कागजी कार्रवाई पे हस्ताक्षर करिए ही मत, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे कागजी कार्रवाई में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से आपको दूर रहना है। उपाय के रूप में हनुमान जी की जितनी हो सके आराधना करें। राम नाम का जप प्रातःकाल और सायंकाल जितना आपसे हो सके, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जो आप कर सके। और हनुमान जी के मंदिर जाइए, रोज जा सकें तो रोज जाइए, उनका दर्शन करिए। ऐसा करने से गोचर आपके लिए शांति से बीत जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।